है, क्योंकि इससे पहले भी 2019 में अचानक सुबह सवेरे सबके उठने के पहले बोरे बोरे ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर अजीत पवार ने शपथ ले ली थी। लेकिन मामला तब पलटा, शरद पवार ने समझा लिया, बुझा लिया। लेकिन अब एक बार फिर से 2023 में ये बहुत बड़ी बगावत है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, 9 लोगों ने मंत्री के तौर पर आज शपथ ले ली है मौजूदा सरकार के साथ। पहली बार आमने सामने और खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। हालांकि अजीत पवार का सीधा नाम नहीं लिया है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल के नाम पर सहकारिता के मुद्दे को उठाकर यह कहा कि कुछ सहकारियों ने शपथ ले ली है। शरद पवार ने अपने अंदाज में हमला किया है। दोनों को सुनिए एक बार जरा। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। ये पता चल जाएगा लोगों को कि पार्टी के कुछ विधायकों ने ही अलग भूमिका ली है, क्योंकि जिनके नाम आए हुए हैं जिनके नाम आए हुए हैं उन्होंने ही आज मुझे संपर्क किया हुआ है और मुझे कहा कि मुझे बुलाया गया और मेरे सिग्नेचर लिए गए हैं। लेकिन हमारी भूमिका उनके साथ जाने की नहीं है, ये उन्होंने खुलासा किया हुआ है। अजीत पवार के साथ गए हुए कुछ विधायकों ने मुझे फोन करके कहा है कि हमारी भूमिका वो नहीं है। आज जब शरद पवार से ये सवाल पूछा गया कि आपके साथ जो लोग हैं उनको कैसे संभालिएगा आपके गुट में, तो उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे देखने दीजिए कि मेरे गुट में बचा कौन कौन है। उनमें से एक जयंत पाटिल। अब कुछ जो नेता बचे हैं वो अपनी अपनी तरफ से अपनी लॉयल्टी और साबित कर रहे हैं। जयंत पाटिल का ट्वीट, मैं शरद पवार के साथ हूं। अब बहुत कम ही ऐसे लोग विनोद जी बचेंगे जो खुलकर ये कहेंगे। जल्दी से 2 लाइन का आपका रिएक्शन इस बात पर कि शरद पवार के पास क्या बचा। प्रफुल्ल पटेल, हालांकि उन्होंने कहा है कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कार्रवाई होगी। इतने करीबी हमेशा राइट हैंड माने जाते थे ना भाई, राइट हैंड माने जाते थे। प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार हमेशा एक साथ देखे जाते थे, इनसेपरेबल, एकजुट। मुझे लगता है कि अंजना, जिस तरह के तेवर अब शरद पवार के देखने को मिल रहे हैं और उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसा किया है और पार्टी अजीत, तो कहीं ये शिंदे 2 जैसा तो नहीं है मामला कि अब कल को एनसीपी में भी यही स्थिति हो जाए कि चुनाव आयोग में मामला जाए, चुनाव चिन्ह, झंडा, कार्यालय। ये पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता तय करेगी। लेकिन अगर अजीत पवार पढ़ना चाहेंगे कि उन्हें चुनाव चिन्ह चाहिए, उनको पार्टी का झंडा चाहिए, दावा कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर मामला वही चुनाव आयोग में जाएगा और चुनाव आयोग फिर जिस आधार पर फैसला शिंदे के पक्ष में हुआ है, परिस्थितियां सारी वही है। विधायक जिस तरह से शरद पवार को छोड़कर उनके साथ जा रहे हैं, कल को सांसद भी जाएंगे। एक सांसद तो बैठे हुए हैं प्रफुल्ल पटेल। तो इस तरह से कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है केंद्र मंत्री बनने की उनकी फिर बारी आ जाए, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि एनसीपी है हम, हमारे पास पार्टी भी है, हमारे पास चुनाव चिन्ह भी है। आनंद दुबे जी, आपके लिए तो ट्रॉमा को रिलिव करने वाला माहौल हो गया होगा, मतलब ट्रॉमा पार्ट 2 हो गया आपके लिए। ये नए नेता भी बने। नहीं अंजना जी, सदन में एनसीपी का नेता, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। 1 सेकंड रुक जाइए। जितेंद्र आवाड को बनाया गया सदन में एनसीपी का नेता। जितेंद्र आवाड सदन में अब एनसीपी की तरफ से नेता होंगे। बोलिए दुबे जी, ट्रॉमा पार्ट 2। नमस्कार। देखिए, कल अजीत दादा पवार का बयान था कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के 1 साल पूरे हो गए, अब तक की सबसे असक्षम सरकार हमने देखी है। कोई ऐसा दिन नहीं बीता विरोधी पक्ष नेता होने के नाते जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसको पानी पी पी कर नहीं कोसा हो। और अचानक इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, तो इसके पीछे महाशक्ति है। वॉशिंग पाउडर भाजपा, दूध सी सफेदी भाजपा से आए, बशर्ते आप भाजपा के नजदीक आए। तो ये किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में भरे मंच से 3-4 पार्टियों के करप्शन की बात की, उसमें सबसे बड़ा नाम
एनसीपी का लिया और अजीत दादा पवार और उनके साथ हसन मुशर्रफ और अदिति तटकरे मंत्री पद की शपथ ले लेती है। तो ये लोग ये जो भरबना चाहते हैं, जनता को एक प्रकार से गुमराह करना चाहते हैं कि देखिए भैया हमने तो कुछ नहीं किया, अजीत दादा पवार हमारे पास आ गए हैं, नैतिकता के आधार पर मोदी साहब के विकास के रथ में बैठना चाहते हैं, पूरे विश्व के नेता हैं मोदी साहब, तो हम क्या करें, अब अजीत दादा भी उनको अपना नेता मान रहे हैं। ये जो झूठ और प्रपंच का एक जो षड्यंत्र बीजेपी कर रही है ना, उसकी कलई देश के सामने खुल गई है। और आज जो आदरणीय शरद पवार साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा है कि ऐसी घटना मेरे साथ पूर्व में भी घट चुकी है, मैं स्वयं सड़कों पर निकलूंगा, मैं जनता के बीच जाऊंगा, मैं फिर पार्टी खड़ी करूंगा। अरे ये एमएलए एमपी ये शरद पवार साहब के नेतृत्व से चुन के आते हैं, ये पार्टी का जो नेतृत्व होता है, जैसे हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, आज जनता उनके साथ है। ठीक है, कुछ नेता चले गए तो क्या हुआ, वोटर कार्यकर्ता वो तो आज भी पार्टियों के साथ होता है। ऐसे कितने लोग भी आए जाएं कोई फर्क नहीं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया खेल शुरू किया है हमारे लोकतंत्र में, ये आने वाले समय में अंजना जी अच्छी बात नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी और कलंकित हुई है। आज पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश ने देखा है कि जो घटनाक्रम आज हमारे यहां घटित हुआ है, आज का एक कलंकित दिन मैं इसे कहूंगा, क्योंकि आपने एक पार्टी को तुड़वाने में मदद की, उन लोगों को मंत्री बनाया केवल इसलिए कि महागठबंधन की जो शक्ति बढ़ रही थी उससे आप कहीं न कहीं परेशान थे। आपको मालूम था। आपकी भावनाओं को मैं पूरी तरह से समझती हूँ, आपके आवेश को भी मैं समझती हूँ और सब कुछ समझती हूँ, उसका सम्मान भी करती हूँ, लेकिन प्रफुल्ल पटेल क्यों गए? आदरणीय शरद पवार साहब ने कहा कि मैंने छगन भुजबल जी से बात की कि ये जो खबरें आ रही हैं जरा आप इसे देखिए, वो खुद मंत्री बन गए। तो मैं पुनः आपसे पूछ रही हूँ, हालांकि मुझे ये सवाल फैजान साहब से पूछना चाहिए। एक सेकंड अंजना जी, आप जो ये थ्योरी देते हैं ना आनंद जी, थोड़ा सा ये समझना होगा कि क्या सब पर वो लागू होता है या फिर वो विनेबिलिटी फैक्टर भी देखते हैं, यानी जीत, क्योंकि आज छगन भुजबल ने कहा कि पार्टी में अंदर खेमे में ये बात चल रही थी कि मोदी ही दोबारा 2024 में आएंगे। मैं आपको बताती हूं, गुरुवार को दिल्ली में बैठक हुई थी, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले की तस्वीर थी शरद पवार के साथ, और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उसमें अजीत पवार नहीं थे। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल बैठे हुए थे, शरद पवार बीच में, दाईं तरफ प्रफुल्ल पटेल, बाईं तरफ सुप्रिया सुले। और प्रफुल्ल पटेल पर कौन सा केस चल रहा है मुझे बताइए, और प्रफुल्ल पटेल क्यों गए हैं? प्रफुल्ल पटेल जी जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जहां उनका ऑफिस है, वो पूरी बिल्डिंग सीज है और वहां ईडी ने एक प्रकार से अपना अस्थायी कार्यालय बना दिया है, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तो वो क्यों गए, दुनिया को पता है कि लोग ईडी और सीबीआई के डरों से जा रहे हैं।